और अब आइए नजर डालते हैं JNK के राउंड अप पर। करगिल विजय दिवस के सिलसिले में पुलिस की जानिब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस कुपवाड़ा में एक तकरीब मुनाकिद हुई। पुलिस, CRPF, होम गार्ड्स के अलावा लोगों और तलबा व तलबात ने शिरकत की। SSP ने परेड पर सलामी ली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा नापाक हरकतें करता है, ताहम हिंदुस्तानी फौज इसका डट कर मुकाबला करती है। जिला पुलिस लाइंस हंदवाड़ा में विजय दिवस की तकरीब का एहतमाम किया गया। SSP आशीष मिश्रा और दीगर अफसरान ने करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर SP हंदवाड़ा ने तकरीब पर मौजूद स्कूली बच्चों के साथ बातचीत की। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक और उस तरह का था गुजरने की आज्ञा चाहिए श्रीमान। विजय दिवस के सिलसिले में अवंतीपुरा पुलिस ने शहीद जवानों की याद में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। परेड पर SSP अवंतीपुरा ताहिर सलीम ने सलामी ली। पुलिस, CRPF, राष्ट्रीय राइफल्स, ITBP के जवानों और स्कूली बच्चों की अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल हशमत अली खान ने जोजिला सोनमर्ग रोड का दौरा किया। उन्होंने सड़क पर जारी काम का जायजा लिया। जुमेरात को बादल फटने की वजह से पसियां आने से ये रोड ब्लॉक हो गया था। DDC ने मौके पर मौजूद बीकन अफसरान से मुलाकात की और इन्हें रोड को जल्द से जल्द काबिल आमदरफ्त बनाने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा सैयद आबिद रशीद ने अवंतीपुरा में बन रहे एम्स अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने यहां जारी तामीराती कामकाज का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से भी मुलाकात की और इनसे मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बारामूला डॉक्टर GN नीतू की सदारत में डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग कम कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कुल 21 मामलों में 15 मामला हल किए गए। इस मौके पर कई आला अफसरान मौजूद थे। बांडीपुरा के लांकरिशीपुरा इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक रोजा कन्वेंशन मुनाकिद हुआ। इसकी सदारत जोनल सेक्रेटरी शुमाली कश्मीर एडवोकेट नजीर अहमद मलिक ने की। मलिक ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। मेडिकल ब्लॉक सोपोर में हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड पर काम कर रहे मुलाजमीन ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। ये मुलाजमीन अपनी बकाया जात तनख्वाहों को वागुजार करने का मुतालबा कर रहे थे। इनका कहना है कि दिन रात मशक्कत से काम करने के बावजूद इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनकी नौकरियों को मुस्तकिल किया जाए। इस बीच मुलाजमीन के एहतजाज की वजह से अस्पताल में मरीजों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। राजौरी में PHE ज्वाइंट एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले योमिया मजदूरों और कैजुअल लेबरर्स ने PHE दफ्तर राजौरी के सामने एहतजाज किया। ये अफराद अपनी जेर इल्तिमा तनख्वाहों को वागुजार करने और नौकरी की मुस्तकिली को लेकर एहतजाज कर रहे थे। इन्होंने इंतजामिया को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। एहतजाजी लेबरर्स ने तनख्वाहें जल्द से जल्द वागुजार करने की मांग की। हल करें और हमारी पेंडिंग जो सैलरी है वो तकरीबन 2.5 साल की हमारी पड़ी हुई है, वो खुदा के वास्ते हमें दी जाए, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। कुपवाड़ा जिला के चंडीगाम लोलाब के लोगों ने DC ऑफिस के सामने एहतजाज किया। लोग इल्जाम आयद कर रहे थे कि महकमे माल और कुछ लोगों की साजबाज की वजह से काह चराई के एक बड़े रकबे पर गैर कानूनी कब्जा किया गया है। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग से मुदाखलत की अपील की है। भलेसा में डाइट प्रिंसिपल की सदारत में मुनाकिदा इग्नो B.Ed वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हो गया है। ये वर्कशॉप इन सर्विस टीचर्स के लिए मुनाकिद की गई थी। इस वर्कशॉप के दौरान टीचर्स को क्लासरूम कल्चर और क्वालिटी टीचिंग को मजीद बेहतर बनाने की ट्रेनिंग फराहम की गई। वर्कशॉप चल रहा था जिसको आज कंक्लूड किया गया। इस 12 दिन के वर्कशॉप में एक टीचर को पूरे तरीके से ट्रेन किया जाता है। उसमें उसको लेसन प्लानिंग कैसे करनी है। और अब पेश हमारी खुसूसी पेशकश डुगर खबरां।